हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। डीबी एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संविधान का भाग 19 और 19 जिसका नाम है प्रकीर्णन या कहें कि विविध प्रावधान। क्या कहें? प्रकीर्णन या विविध प्रावधान। ठीक है। और उम्मीद है, भगवान से प्रार्थना है कि आप सब लोग खुश रहें, मस्त रहें और तन मन से पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। इस कोविड-19 में अपनी इसकी जो गाइडलाइन उसकी पालना करते रहें। साथ में एक पॉलिटिकली रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं आज की वीडियो में। अनुच्छेद 361 से लेके 367 तक हम इसकी बात करेंगे और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे। चलिए देखते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान भाग 19 प्रकीर्णन या फिर कहें विविध प्रावधान। मतलब ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जो संविधान के अनुच्छेदों से संबंधित है या फिर संविधान के बारे में कुछ विशेष बातों का उल्लेख किया गया। देखिए, मैंने लिखा है अनुच्छेद 361 दे रखा है राष्ट्रपति, राज्यपालों और राज्य प्रमुख, जो राज्य प्रमुख होते हैं का संरक्षण। ठीक है, ये ध्यान रखें। अब इसका मतलब ये हो गया कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुख। राज्य प्रमुख हमारे संविधान जो था उसके बनने से पहले वाली प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि जो राष्ट्रपति है और हमारे राज्यपाल हैं और राज्य प्रमुख हैं, उनको संविधान के द्वारा क्या दिया गया? संरक्षण दिया गया है, प्रोटेक्शन दिया गया है कि उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती अगर वो कहाँ है? पद पर बने हुए हैं। ये बात हमें विशेष ध्यान रखनी होगी कि अगर ये तीनों व्यक्ति किस पर हैं? तीनों व्यक्ति किस पर हैं? पद पे हैं, तो इनके खिलाफ कोई भी क्या नहीं हो सकती? कार्रवाई नहीं हो सकती। ठीक है, संरक्षण प्राप्त है इनको किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। एक क्लियर। दूसरा है संसद एवं विधानमंडलों की कार्रवाइयों के प्रकाशन का संरक्षण। इसमें यह दिया गया है 361 और 361 कै। इसमें ये कहा गया है कि जो हमारी संसद है और जो हमारे विधानमंडल है, ठीक है, उनमें जितनी भी प्रोसेस होती है, मतलब जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, जो भी कार्रवाइयां होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, उन सब के प्रकाशन को क्या किया गया? संरक्षित किया गया। ऑन रिकॉर्ड आप उनको देख सकते हैं और संरक्षण करने की गारंटी कौन देता है? अनुच्छेद 361 कै। क्लियर बात? इसका बाद दे रखा है 361 कै। ये दे रखा है लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति की योग्यताएं व अयोग्यताएं। अगर आप किसी राजनीतिक पद पर हैं और वो कोई लाभ का पद है तो उसके संबंधित योग्यताएं या अयोग्यताएं हमें कहां मिलेगी? 361 में मिल जाएगी। ठीक है। अनुच्छेद 362 है, इसकी हम बात करें तो ये डिलीट हो गया है, इसको निरस्त कर दिया गया है। इसको निरस्त कर दिया गया है। अब ये जो निरस्त किया गया है वो देखें, 362 निरस्त किया गया, तो इसमें जो मेन पॉइंट था वो था देसी जो शासक थे उनके अधिकार, देसी शासकों के जो अधिकार थे, मतलब स्वतंत्रता से पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके जो अधिकार थे उसके बारे में था। तो उसको क्या कर दिया गया? डिलीट कर दिया गया। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो अनुच्छेद 362 है वो क्या कर दिया गया है? डिलीट कर दिया गया। अनुच्छेद 363, अनुच्छेद 363 कह रहा है कुछ संधियों करारों से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। ये भी सोचने वाली बात है। कुछ संधियों, कुछ करारों और से उत्पन्न विवादों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। मतलब ये हो गया, सीधा सीधा इसका मतलब ये हो गया कि संघ के द्वारा कोई संधि की जाती है, कोई करार होता है, ठीक है ना, तो उन दोनों चीजों में अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है
तो ऐसी स्थिति में आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। न्यायालय क्या नहीं करेगा, उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, वर्जित है। ठीक है। और ये चीजें स्वतंत्रता से पहले भी थी और स्वतंत्रता के बाद में भी इसे लागू किया गया। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 363 कुछ संधियों करारों से उत्पन्न विवादों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन किया गया है। उसे मना किया गया कि न्यायालय क्या नहीं करेगा, इनमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। 363 क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। देशी राजाओं की मान्यता और निजी थैलियां समाप्त, ये चीज ध्यान रखें आप। देशी राजाओं की मान्यता और निजी थैलियां समाप्त, मतलब 363 के अनुसार जैसे ही हमारा संविधान लागू होता है, जैसे ही हमारा संविधान लागू होता है उसके तुरंत बाद जो शासक थे उनकी मान्यता क्या कर दी जाती है, समाप्त कर दी जाती है। मतलब अब कोई भी राजा महाराजा नहीं रहेगा। ठीक है। साथ में ये भी दिया गया निजी थैलियां समाप्त, मतलब इसके अंदर ये किया गया कि इनके पास जो संपत्ति हुआ करती थी, खुद की जो प्रॉपर्टी हुआ करती थी, वो अब इनकी नहीं रहेगी, बल्कि कहाँ रहेगी, सरकार के अंडर में रहेगी। कहाँ रहेगी, गवर्नमेंट के अंडर में रहेगी। कहाँ रहेगी, गवर्नमेंट के अंडर में रहेगी। ठीक है। अब इसकी जो निजी थैलियां हैं, निजी जो क्षेत्र हैं, वो सारे क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए अनुच्छेद 363 के अंदर। फिर 364 है, इसमें तरह का महापत्तनों एवं विमान क्षेत्रों के विशेष उपबंध। इसमें यह बताया गया है कि महापत्तन क्या होते हैं साहब, जहां जो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए जाते हैं समुद्री मार्गों के द्वारा, जहां जहाज आकर रुकते हैं, या कहें कि बंदरगाह, क्या कहें, बंदरगाह कहें। ठीक है। विमान क्षेत्र आप जानते हैं, जिसे आप एयरपोर्ट कहते हैं। ठीक है। तो इनके लिए देखभाल, इनके अधिकारों की नियुक्ति से विशेष उपबंध, विशेष नियम कहाँ बनाए गए हैं, अनुच्छेद 364 में बनाए गए हैं। फिर है संघ द्वारा निर्देशों की अनुपालना एवं प्रभाव असफलता। अब इसको हम पढ़ें, ध्यान से दें तो हमें याद आ रहा होगा कि अनुच्छेद हमने पढ़ा, इससे पहला वाला पार्ट ही पढ़ा था हमने, भाग 18, और उसमें हमने पढ़ा था आपातकाल विश्वविद्यालय, और आपातकाल में हमने पढ़ा था अनुच्छेद 356। क्या पढ़ा था, 356 पढ़ा, और उस 56 में हमने देखा था संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन। तो इसमें भी यही बताया गया है कि संघ द्वारा निर्देशों की अनुपालना एवं प्रभाव असफल हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये क्या कहता है, ये क्या कहता है 365, ये स्पष्ट कहता है कि संघ के द्वारा निर्देश, संघ कौन, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, सॉरी केंद्र सरकार या संघीय सरकार, वो अगर कोई निर्देश देता है तो उसकी अनुपालना होनी चाहिए। वो कितना प्रभावी है, वह असफल क्यों हुआ है, तो उसकी जानकारी या उससे संबंधित जो भी नियम बने हुए हैं वो किस में है, 363। अब है हमारे सामने दो चीजें और, परिभाषाएं और निर्वचन। ठीक है। ये दोनों कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्लियर कर लें कि इसमें क्या क्या बताया गया है। निर्वचन की हम बात करें, सॉरी 366 परिभाषाओं की बात करें, तो इसमें हमारे संविधान की जो कुछ चीजें हैं उनकी परिभाषाएं दी गई हैं। एज ए लाइक हम बात कर लें, अनुच्छेद क्या होते हैं साहब, भाग क्या होते हैं, नामावली क्या होती है, अनुसूचियां क्या होती हैं। ठीक है।
इनकी क्या बताई गई है, डेफिनेशन से बताई गई। और निर्वाचन किससे संबंधित है, निर्वाचन से संबंधित है, चुनाव से संबंधित है, निर्वाचन चुनाव से संबंधित है। इसका कुछ ज्यादा नहीं है, निर्वाचन आप मतलब जितने भी हमने पढ़ लिए उनके निर्वाचन की प्रोसेस कैसे क्या करनी है, वो सारी क्लियरिफिकेशन इसके अंतर्गत की गई है। चुनाव से संबंधित या किसी का चुनाव करवाना है उससे संबंधित जो भी चीजें हैं उसका क्लियरिफिकेशन कहाँ किया गया है, इसमें किया गया अनुच्छेद 367। क्लियर बात। इसके साथ ही हम भाग 20 भी पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे, 20 भी इसके साथ ही पढ़ लेंगे। आई होप कि आपको ये भाग 19 समझ में आया होगा, और आए तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ हम भाग 20 भी पढ़ लेंगे। इसके बाद 2 हमारे पास बचेंगे, वो भी हम कर लेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। भाग जो 20 है बिल्कुल शॉर्ट में है, उसको ज्यादा नहीं है उसका, तो हम उसको भी देख लेते हैं। दोनों चीजें एक साथ क्लियर हो जाएंगी। भाग 20 और ये क्या है, संविधान संशोधन संबंधित अनुच्छेद 368 केवल। कौन सा 368 और किस संबंधित है ये, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन संबंधित। और हमने इसके बारे में काफी डिस्कस भी की है पहले भी। इसमें संसद के द्वारा संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है, किस प्रकार हो सकता है संशोधन, कैसे किया जा सकता है। विशेष रूप से हम बात करें उससे पहले हम देखेंगे जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो उसका एक ऑथेंटिक बात कर लें। 2 तरह के संविधान संशोधन किया जाता है। दो प्रकार से संशोधन होता है भाई। अब 2 प्रकार से कौन से, ये भी देख लें। एक तो साधारण संशोधन होता है, ये हमने काफी कुछ डिस्कस किया। साधारण संशोधन, ठीक है। और दूसरा होता है विशेष संशोधन। विशेष संशोधन, ठीक है ना। अब जो साधारण संशोधन होता है इसमें तो हम बात कर लें कि इसमें जो संशोधन किया जाता है वो संसद के दोनों सदन, लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये दोनों में क्या कर लेते हैं, साधारण संशोधन कर लेते हैं, ठीक है। साधारण संशोधन कर लेते हैं। और जो विशेष संशोधन है इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, लोकसभा, राज्यसभा प्लस विधानमंडल के सदस्यों को भी शामिल करना पड़ेगा। जो टोटल राज्य है कम से कम उसका कितना 50% राज्य उस संशोधन के लिए क्या हो, एग्री हो। क्लियर। तो ये संशोधन संबंधित था एक 368 संविधान संशोधन, संसद द्वारा संशोधन की प्रक्रिया 2 प्रकार से हो जाती है, साधारण संशोधन और विशेष संशोधन। जिसमें साधारण संशोधन में तो कौन लोकसभा राज्यसभा मिलकर कर लेते हैं, और विशेष संशोधन होता है उसमें राज्यों को भी शामिल किया जाता है।
क्लियर है यहाँ तक? तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। आगे हम जो डिटेल करेंगे, आगे जो हम पढ़ेंगे वीडियो, वो आर्टिकल 21 पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में 22 फिर हमारा इस संविधान के जो आर्टिकल वो क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्कार।